बाइबल में परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए जिन लोगों को चुना उन्हें इब्री, इजरायली या यहूदी कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संक्षिप्त रूप से यहूदियों की उत्पत्ति, इनके संघर्ष, इन पर हुए भयानक अत्याचार, विश्व में इनका योगदान और आज के समय में इनकी स्थिति पर बातचीत करेंगे। वीडियो की पूरी सामग्री एक विशेष संदर्भ पर आधारित है। यह संपूर्ण वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है और विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों और दर्शन शास्त्र के छात्रों के लिए बनाया गया है और इसका मूल अर्थ विषय को सरल शब्दों में समझना है। इसमें किसी प्रकार की तोड़ मरोड़ करना या गलत अर्थ निकालना स्वीकार्य नहीं है। यदि आप हमारे वीडियो के किसी भाग या पूरे वीडियो का उपयोग करते हैं तो हम कार्रवाई कर सकते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक जारी कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में यहूदियों का इतिहास बहुत रोचक है और आज भी राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। यहूदी जाति की उत्पत्ति लगभग 4000 साल पहले अब्राहम से हुई, जिन्हें यहूदियों का मूल पिता कहा जाता है। बाइबल के अनुसार अब्राहम का जन्म मेसोपोटामिया, आज का जो देश है वो इराक देश है, के उर शहर में मूर्ति पूजा करने वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम तेराहा था, जो एक मूर्तियों के व्यापारी थे और बहुत से देवी देवताओं के मानने वाले थे। अब्राहम की पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय के अनुसार दर्शन देकर कहा, अपने पिता के देश, कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा और संसार के सब लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस तरह परमेश्वर ने अब्राहम के साथ 7 प्रतिज्ञाएं की। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इजराइल के इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, परंतु अब्राहम के जीवन पर मनन किए बिना इजराइल के इतिहास का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरे द्वारा मैं एक राष्ट्र का निर्माण करूंगा। आज हजारों सालों बाद भी अब्राहम का जीवन, उसकी विश्वास योग्यता और समर्पण विश्व भर के लिए एक जीवित उदाहरण है। अब्राहम के 2 पुत्र थे, इश्माएल और इसहाक। इस्माइल से अरब देश का और इसहाक से इजराइल देश के राष्ट्र का निर्माण हुआ और इसहाक वो संतान था जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था। इसहाक से याकूब और याकूब के 12 पुत्र जो इजराइल के 12 गोत्र कहलाए। इन्हीं गोत्रों से बहुत से राजा और महान लोगों का जन्म हुआ, जैसे मूसा, राजा दाऊद, रानी एस्तर, दानियल, अयूब और आगे चलकर दाऊद के वंश से ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वर्तमान समय में इजराइल देश के अंदर रहने वाले यहूदियों की संख्या लगभग 80 लाख है, पर विश्व के अलग अलग दुनिया में रहने वाले यहूदियों की संख्या लगभग 16 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में रहने वाले यहूदियों की संख्या लगभग 4429 थी। भौगोलिक दृष्टिकोण से इजराइल दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसा हुआ और इसके उत्तरी हिस्से में लेबनान, पूर्वी हिस्से में जॉर्डन, सीरिया देश है। वहीं इसके दक्षिण हिस्से में मिस्र है। यह विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो सब दिशाओं से अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है और हजारों साल से अत्याचार सहन करने के बावजूद आज भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब है। मित्रों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि विश्व में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग यहूदी ही हैं। यहूदी नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मेडिकल साइंस, लिटरेचर और टेक्नोलॉजी सहित बहुत क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहूदियों द्वारा विश्व कल्याण के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण योगदान जो आपको जरूर जानना चाहिए। यहूदी मेडिकल डॉक्टर जोनास साल्क ने 1940 से 1950 के बीच में पोलियो की वैक्सीन विकसित की थी। पॉल एलरिच एक यहूदी मेडिकल डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त संबंधी उपचार और कीमोथेरेपी के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया। गर्टुड एलियन एक यहूदी मेडिकल डॉक्टर थी जिन्होंने ब्लड कैंसर, मलेरिया और त्वचा संबंधी उपचार विकसित किए। टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सर्गेई ब्रिन ने 1998 में गूगल को डेवलप किया। मार्क जकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक एप्लीकेशन को बनाया। एंड्रयू ग्रोव की कंपनी ने 1971 में दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर पेश किया, जिसे आगे चलकर इंटेल कंपनी ने 1978 में लॉन्च किया। लैरी एलिसन ने 1977 में ऑरेकल कंपनी को डेवलप किया। रूथ बेडर गिन्सबर्ग जो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट की एक वकील और पूर्व एसोसिएट जस्टिस थी, जो कि एक यहूदी मूल निवासी थी। मित्रों, एक चौंकाने वाली बात आपको बताना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स का इतिहास भी यहूदियों से जुड़ा हुआ है। 539 ईस्वी पूर्व प्राचीन फारस के पहले राजा साइरस द ग्रेट की सेनाओं ने बेबीलोन शहर पर विजय प्राप्त की। मानव अधिकार की पहली नींव यहीं से पड़ी, जिसके तहत इजरायलियों को फिर से स्वतंत्र कर दिया गया। रेनो कैसिन को ह्यूमन राइट्स के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी उपलब्धियों की सूचियां जितनी लंबी हैं, उतना दर्दनाक है इनका इतिहास। हजारों सालों से इजराइल अपने आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ता आ रहा है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो आप यहूदियों पर हुए अत्याचारों को दो भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाली जाति की कहानी बहुत ही अद्भुत है। प्राचीन काल में कई ऐसे उदाहरण दर्ज हैं जिनमें बहुत सारे राष्ट्रों ने इजरायली लोगों पर अत्याचार किए। सबसे पहले मिस्रवासी 430 सालों तक इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम रहे और गुलामी का यह दौर बहुत ही खतरनाक था। मिस्री लोग इजरायलियों के बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों पर बड़ी क्रूरता से सताव किया करते थे। पैलेस्टाइन ने भी लंबे समय तक उनके साथ अपनी शत्रुता जारी रखी और आज भी उसके निशान देखे जा सकते हैं। मोआबी, अम्मोनी, अरामी, अरासिया, बेबीलोन वासी, फारस, यूनान और रोम देश के लोगों ने भी इजरायलियों के साथ अपनी शत्रुता निकाली और उन पर भयानक अत्याचार किए। लगभग 3000 साल पहले यरूशलेम के राजा दाऊद के बेटे सुलेमान ने यहूदियों के लिए पहला पवित्र स्थान या मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को 587 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों ने नष्ट कर दिया और आगे चलकर 537 ईसा पूर्व में यरूशलेम में दूसरा मंदिर बनाया गया। इस दूसरे मंदिर को रोमन साम्राज्य ने 70 ईस्वी में नष्ट कर दिया। आज इजराइल में इस पहले और दूसरे मंदिर के अवशेष के तौर पर केवल एक दीवार बची हुई है, जिसे पश्चिम दीवार या वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। इस स्थान पर तीसरा मंदिर बनाने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन यहूदियों को इसके लिए अभी तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल पर हुए अत्याचारों की सूची बहुत लंबी है। 100 ईस्वी में दमिश्क में लगभग 10,000 यहूदियों का गला काटा गया। 115 ईस्वी में रोमी शासकों ने 985 यहूदी शहरों को नष्ट कर दिया और लगभग 5,80,000 इजरायलियों को मार डाला। 5वीं, 6वीं और 7वीं शताब्दी में यूरोप में रहने वाले हजारों यहूदियों को भी मार दिया गया। 1096 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च ने यहूदियों को एक कल्ट घोषित कर दिया और उनके विरोध में एक बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी। 11वीं शताब्दी के अंत में धर्मयुद्ध शुरू हुए और हजारों इजरायलियों को घोड़ों से कुचलकर मार दिया गया। 1275 और 1290 ईस्वी के बीच में यहूदियों को इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया गया।
1 नवंबर 1290 को इंग्लैंड में कानून बनाया गया जिसके तहत सभी इजरायलियों को देश में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी को भी कुछ बेचने या खरीदने की कोई अनुमति नहीं थी। वर्ष 1298 में यूरोप और ऑस्ट्रिया में 1 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। 1340 और 1350 के बीच एशिया और यूरोप में एक ब्लैक फ्लू महामारी फैल गई। यहूदियों पर जानबूझकर पानी को गंदा करने का आरोप लगा दिया गया। 1648 और 1658 के बीच में पोलैंड में लगभग 5 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय में यूरोप के लगभग सभी देशों में यहूदी लोगों को खतरनाक तिरस्कार झेलना पड़ा। रशिया, पोलैंड, फ्रांस, लुथियाना, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया के लोगों के अनुसार मानो यहूदी इंसानी नहीं थे। हिटलर के मन में यहूदियों के लिए कठोर भावना थी। उसने अपनी सारी ताकत यहूदियों के विनाश में लगा दी और 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। इतना अपमान और शारीरिक सताव सहने के बावजूद भी यहूदी लोग संसार के सबसे सफल और विकसित देशों में से एक हैं। आज इजराइल दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही दुनिया के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स में से भी एक है, जहां हर साल लगभग 4 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट इजराइल को देखने के लिए आते हैं। हजारों सालों की प्रताड़ना के बाद भी अगर ये देश आज भी स्थिर बना है तो उसके पीछे एक ही कारण है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी। इजरायली लोग परमेश्वर के वचनों का अनादर करते, उनकी प्रतिज्ञाओं को तोड़ते और परमेश्वर की विपरीत चाल चलते। फिर भी कितनी बार परमेश्वर ने इजरायलियों को शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया, इसकी कोई गिनती नहीं। मित्रों, पवित्र बाइबल विलाप गीत उसके 3 अध्याय और 22-23 पद में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मित्रों, परमेश्वर की दया के प्रति एक बड़ा सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जो जाति बार बार परमेश्वर का विरोध करती रही, फिर भी परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनको बचाया। अगर मैं और आप उस जीवित परमेश्वर के साथ पूरी विश्वास योग्यता के साथ चलें, तो हम आशीषित क्यों नहीं होंगे और क्यों वो हमें सफल नहीं करेगा। हमें आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप यहूदियों के इतिहास का संक्षिप्त रूप समझ सके होंगे और उनके जीवन से आपने बहुत सारे आत्मिक सबकों को सीखा होगा। यदि आप यहूदियों के इतिहास और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल का जरूर अध्ययन करें। सीखते रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।